Hello everyone, my name is Jitendra Jangid and I welcome you all on your channel Quantum Study। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पटवार के एग्ज़ाम का सिलेबस और पटवार के एग्ज़ाम में हम देखेंगे इंग्लिश का सिलेबस। तो मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पटवार के एग्ज़ाम की अगर बात करें तो ज़्यादातर स्टूडेंट पटवार के एग्ज़ाम में हिंदी मीडियम के होते हैं और उनको इंग्लिश के सिलेबस में बहुत समस्याएं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से और पटवार के लेवल तक ही पढ़ेंगे। देखो, एसएससी और बैंक के एग्ज़ाम में इंग्लिश थोड़ा हाई लेवल का आता है, जिससे क्या होता है हिंदी मीडियम का स्टूडेंट थोड़ा डर जाता है कि इंग्लिश में इतनी सारी चीज़ें हम कवर नहीं कर सकते। लेकिन मैं अपने बारे में बता दूं, मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को क्या क्या समस्याएं आती है इंग्लिश को सीखने में। तो देखो, आज बात करेंगे इंग्लिश के सिलेबस की और उसके कुछ पैटर्न की, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे और क्या क्या चीज़ें आएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पटवार के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो पैटर्न की अगर बात करें, पेपर होंगे, नंबर ऑफ पेपर्स सिर्फ सिंगल पेपर होगा, मतलब प्री और मेंस नहीं होगा, सिर्फ एक पेपर होगा। एग्जामिनेशन टाइप की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। टाइम होगा 3 घंटे का और 150 क्वेश्चन होंगे और 150 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। सिलेबस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ओवरऑल सिलेबस क्या रहेगा पटवारी के एग्ज़ाम का। उसके बाद इंग्लिश का डिस्कशन करेंगे। जनरल साइंस की अगर बात करें तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की तीनों ब्रांचेज हो गई साइंस की, जिसमें 10th लेवल तक की साइंस पूछी जाएगी। तो इंडिया जीके में अपना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट जीके। तो टोटल कितने सेक्शन हो गए? टोटल हो गए 5 सेक्शन। आगे बात करते हैं राजस्थान जीके की। तो राजस्थान जीके में भी क्या क्या आएगा? हिस्ट्री, पॉलिटी, कल्चर एंड ज्योग्राफी। जनरल साइंस एंड इंडिया जीके में से अपने आएंगे 38 क्वेश्चन, मतलब 38 क्वेश्चन आएंगे 76 मार्क्स के। राजस्थान जीके की बात करें 30 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। और जनरल हिंदी एंड इंग्लिश की अगर बात करें तो 22 क्वेश्चन आएंगे अपने 44 मार्क्स के। आगे हो गया अपना मैथ्स एंड रीजनिंग। तो मैथ्स एंड रीजनिंग का वेटेज पटवार के एग्जाम में सबसे ज़्यादा है। तो मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे मतलब 45 क्वेश्चन 90 मार्क्स के। अब आगे बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में से आएंगे अपने 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। तो टोटल कितना हो गया? 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के। देखो, अब आगे अपन बात कर लेते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। तो बात करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की। फर्स्ट हो गया कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज। देखो, पैसेज आएगा इस तरीके से, 4-5 कुछ लाइन का पैराग्राफ होगा, उसमें से आपको पढ़ के जो क्वेश्चन होंगे उसका आंसर करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं सेकंड चैप्टर जो दिया हुआ अपने सिलेबस में, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स और करेक्ट यूजेस। देखो, क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से। कॉमन एरर का क्वेश्चन एक होगा सेंटेंस, उसके होंगे 4 ऑप्शन। और करेक्ट यूजेस में एक होगा सेंटेंस पूरा का पूरा, उसमें होगा एक ब्लैंक स्पेस। तो देखो, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। जिसने थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ी हुई है उसको पता होगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस की बात करें, जैसे हो गया अपना आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years अगो। तो देखो, आगे हम रूल पढ़ेंगे कि अगो आ गया, किसी पास्ट की बात कर रहे हैं, भूतकाल की अपन बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे टेंस भी पास्ट का आना चाहिए। तो यहाँ पे पास्ट टेंस आएगा और पास्ट टेंस में अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखो, हैव पास्ट नहीं होगा, तो मतलब फर्स्ट वाले पार्ट में गलती है, तो यही क्या होगा आंसर। अब देखते हैं करेक्ट यूजेस। जैसे दिया हुआ इट इज़ टाइम वी ब्लैंक स्पेस विथ डिटर्मिनेशन। तो आगे हम रूल पढ़ेंगे, अगर इट इज़ टाइम और उसके बाद में अगर सब्जेक्ट दिया हुआ हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्लेड होगा। इसी तरीके के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब बात करते हैं तीसरे अपने टॉपिक की, जो हो गया सिनोनिम एंड एंटोनिम। तो सिनोनिम तो क्या हो गया अपना पर्यायवाची, और एंटोनिम क्या हो गया? विलोम शब्द। अगर सिनोनिम पूछेगा तो उसके पर्यायवाची जो होगा दिए गए सेंटेंस का, उस पर क्लिक करना है। अगर एंटोनिम पूछेगा तो उसके विलोम शब्द पे क्लिक करना है। फर्स्ट हो गया सिनोनिम। अपना आंसर क्वेश्चन आया क्या? नोविस।
अब देखो इसको थोड़ा सा सोल्व भी कर लेते हैं। देखो अगर नोविस की बात करें तो इसमें NO मतलब नो आ रहा है, नोव। सबने देखा होगा कोरोना वायरस की अगर बात करें तो कोरोना वायरस को पहले क्या बोलते थे, नोवल कोरोना वायरस, मतलब नया कोरोना वायरस, नया मतलब जिसका कुछ पता नहीं वो क्या होता है, नया। तो नोविस क्या हो गया, न्यू। किसी भी फील्ड में अगर कोई नया आदमी होता है, कोई नया कोई काम शुरू करता है, उसको क्या बोलते हैं, नोविस बोलते हैं। अब इसका देखना अपने को पर्यायवाची। बिगिन का मतलब क्या होता है, शुरू करना। तो देखो नोविस और बिगिनर, बिगिनर मतलब शुरू करने वाला, तो नोविस भी मतलब क्या हो गया, शुरू करने वाला, या कोई जो नया काम स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं नोविस या नौसिखिया। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया, बिगिनर। अब सेकंड बात करते हैं एंटोनिम की, देखते हैं अर्बन। जैसे कोरोना वायरस की ही अगर बात करें तो कोरोना वायरस अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा फैल रहा है, सभी ये बात बोल रहे हैं। अर्बन एरियाज़ मतलब शहरी इलाकों में कोरोना वायरस ज़्यादा फैल रहा है। तो अर्बन का मतलब क्या हो गया, शहरी। तो शहरी का अगर मैं हिंदी में आपसे विलोम शब्द पूछूं तो आप क्या बोलोगे, ग्रामीण। ग्रामीण को इंग्लिश में बोलते हैं रूरल। अर्बन का विलोम शब्द क्या हुआ, रूरल। या लास्ट टॉपिक की अगर बात करें, फ्रेजेज एंड इडियम्स, मुहावरे और लोकोक्ति। मुहावरे और लोकोक्ति सबने पढ़े, क्या होते हैं सबको पता है हिंदी में। इंग्लिश में भी कुछ मुहावरे और लोकोक्ति होते हैं, क्या होते हैं, कौन से होते हैं, याद कैसे करते हैं, वो सारी बातें आगे डिस्कस करेंगे। अब फ्रेजेज एंड इडियम्स में से क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा, एक सेंटेंस होगा, उसमें होगा कुछ ना कुछ इडियम्स एंड फ्रेज जिसको अंडरलाइन किया होगा। उसमें 4 ऑप्शन होंगे, तो जो अंडरलाइन पार्ट है, अंडरलाइन किया हुआ जो भाग है, उसका क्या मतलब होगा, चारों में से एक सिलेक्ट करना है। को थोड़ा सा याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ। ही हैज़ टू मैनी आयरन्स इन द फायर, ही हैज़ टू मैनी आयरन्स इन द फायर। अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो आयरन का मतलब तो पता होगा, आयरन मतलब लोहा। ही हैज़ टू मैनी आयरन्स इन द फायर, टू मैनी मतलब बहुत सारे, फायर मतलब आग, मतलब आग में खूब सारा लोहा पड़ा हुआ है। देखो याद कैसे करेंगे, एक लुहार को इमेजिन करो, कोई लुहार होगा, अगर वो कोई काम कर रहा है, उसको कई सारे टूल्स बनाने, कई सारे औजार बनाने, तो एक बार में आग में कई सारे लोहे की चीज़ों को डाल देता है गर्म करने के लिए कि उनकी पिटाई करके उसके बाद में इनसे कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे। तो एक बार में कई चीज़ें डाल दी, मतलब कई सारे कामों को एक साथ ही कर रहा है, मतलब एक बार में कई सारे काम कर रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा, टू मैनी आयरन्स इन द आयरन का मतलब कई सारे काम को एक बार में ही कर लेना। तो इंग्लिश में देखते हैं इसका मतलब क्या होगा। जैसे ऑप्शन ए ले लेते हैं, इंगेज्ड इन टू मैनी टास्क एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय पर कई सारे कार्यों में व्यस्त होना, इसका ये आंसर होगा। आज से हम शुरू करें इंग्लिश की अपनी रेगुलर क्लासेस। इसमें क्या होगा, आज तो हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया, आगे से ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज, और सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेज, सारे के सारी चीज़ों को आराम से एकदम धीरे धीरे हिंदी में अर्थ के साथ एक्सप्लेन करके सीखते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।